Hello, my dear students. In this video, I am going to tell you about what you will do some days before the examination. इस तरह से कई वीडियोस हमने देखे भी हैं, उसी बेस पे बना रहे हैं। कई सारे यूट्यूबर्स जो इसमें यूट्यूब पे हैं, टीचर्स that says in get the 90% marks, get 100% marks in 15 days, in 30 days before the examination. But this is not possible. ये पॉसिबल नहीं। हम इस चीज को नहीं मानते हैं कि 1 मंथ में कोई भी स्टूडेंट जो पहले पढ़ा नहीं है वो 100% या 90% मार्क्स दिया है। अगर 1 साल हमने 1 ईयर नहीं पढ़ा तो इस 1 मंथ में हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे, उसको ध्यान से सुने और करें, तभी आ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 1 ईयर हमने पढ़ाई की, 1 ईयर, लेकिन कुछ कम पढ़ाई की। जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट एक तरीके का होता है। देयर आर 5 fingers and these 5 fingers are the different length, different shape. तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट का दिमाग, ब्रेन एक सा हो, या उसको समझने की लर्निंग पावर, कैलकुलेशन पावर, एनीथिंग दैट आर सेम। तो ये सब डिफरेंट होती हैं हर स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स शुरुआत करता है, स्टार्टिंग करता है 1 ईयर, मतलब कि क्लास 12 या क्लास 10 में इंटर करता है एग्जामिनेशन वो पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स फैसिलिटी देते हैं, ट्यूटर लगवा देते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, वो गाइडेंस करते हैं। बट कैन यू से दैट the role of parents, role of teacher, role of tutor, what is the percent? Only in my views, the only 10% role of teacher, tutor and parents. Parents facility दे सकते हैं और गाइडेंस टीचर और ट्यूटर दे सकते हैं, बट 90% रोल ओनली ऑफ यू, ऑफ द स्टूडेंट्स। जो पढ़ रहा है उसका 90% रोल होता है। अगर वो चाहेगा कि हमें बहुत अच्छा से करने हैं, हमें 100% मार्क्स लाना है, 90% मार्क्स लाना है, देन यू कैन। अदरवाइज कोई भी पेरेंट्स, कोई भी टीचर या ट्यूटर किसी स्टूडेंट को जो नहीं चाहता है कि हम नहीं लाएंगे, तो वो ला नहीं सकता किसी कीमत। अब भाई जब हमको मालूम ही है कि हम नहीं पढ़ेंगे, तो कोई टीचर क्या कर देगा, कोई पेरेंट्स क्या कर देगा? डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो कितना पढ़ता है, कितना टाइम दे रहा है पढ़ने में। तो 60%, अगर हम बात करें कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने 1 ईयर पढ़ाई की लेकिन कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए, एंड इन 1 मंथ ही वांट्स टू और शी वांट्स टू क्लियर, देन दिस इज नॉट पॉसिबल। कि जब 1 ईयर में क्लियर नहीं हुआ तो अब इस 1 मंथ में क्या क्लियर होगा? इससे बेटर है कि हम 100% की उम्मीद ना करके हम 60, 80%, 60%, 70% की उम्मीद करें और शायद वो आ जाए। इसके लिए सबसे पहले ये करना है कि जो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। अब चैप्टर वाइज रिवीजन करने में भी उसमें देखा जाएगा कि क्या क्या आप रिवाइज कर रहे हैं। स्पेशली इन माय व्यूज दैट रिवाइज प्रॉपरली the 10 questions of every exercise from the starting। अगर हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस रिवाइज करें और उसको लगाएं अच्छे से,
तो बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल द चैप्टर 1 कंसिस्ट ऑफ 4 एक्सरसाइजेस एंड यू नो द 3 एक्सरसाइजेस ओनली, देन रिवाइज ओनली 3 एक्सरसाइज, डू नॉट रिवाइज द 4th वन, क्योंकि जब वो किया ही नहीं साल भर से तो अब क्यों करेगा। 3 एक्सरसाइज जो हम रिवाइज कर ले तो उसी में नंबर आ जाएंगे, 75% तो हो ही गया ऐसे। आप इसको इस तरह चेक करें कि अगर किसी एक चैप्टर में मान ले कि 4 एक्सरसाइजेस है तो यानी 100% 25% एक एक्सरसाइज के लिए, तो 75% तो ऐसे ही मालूम है। तो अगर हम 10 क्वेश्चन शुरू के रिवाइज कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं, देन यू विल गेट द मार्क्स। सपोज यू डू नॉट स्टडीड अबाउट द चैप्टर 5, सपोज फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 5 या कोई भी एक चैप्टर नहीं पढ़ा, तो अब उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अब सिर्फ वो पढ़े जो पहले पढ़ा जा चुका है, जो तुमने पढ़ा है, एंड इन दिस केस यू विल डू द रिवीजन अकॉर्डिंगली। मतलब चैप्टर 1 किया, चैप्टर 2 किया, चैप्टर 4 किया, चैप्टर 6 किया, चैप्टर 7 किया, चैप्टर 8 किया, एंड द एक्सरसाइजेस विच यू नो, जो पहले पढ़े, तो उन्हीं के 10 क्वेश्चंस करें। अब करने का तरीका क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू डू नॉट गेट द मार्क्स, कब मार्क्स नहीं मिलते, एग्जामिनर ऐसा नहीं चाहेगा कि वो मार्क्स ना दे, यू हैव टू टेक द मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनर। कैसे एग्जामिनर से ले सकते हैं मार्क्स? अगर हम कोई सोल्यूशन लिखे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूले हमने स्किप कर दिए, कैलकुलेशन स्किप कर दिए, या एक करेक्ट फॉर्म में आंसर नहीं लिखा, देन द मार्क्स ऑटोमेटिकली यू विल बी डिडक्टेड। तो इसके लिए क्या करना है कि फॉर्मूले प्रॉपरली लिखना है, करेक्ट फॉर्म में आंसर लिखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। लेकिन कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम फॉर्मूले भूल जाते हैं, नहीं याद कर पाते हैं। तो हमारा कहना है कि फॉर्मूले लर्न भी नहीं किए जाते हैं, फॉर्मूले लर्न नहीं किए जाते हैं। When you revise the questions, या जब भी हम पढ़ते रहते हैं, तो when you do the solution, suppose question exercise 1, क्वेश्चन नंबर 1 और सोल्यूशन हमने किया, करना शुरू किया, उसमें एक फार्मूला आया a plus b whole square is equal to, means this is the use of formula, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Then you just write in the solution, मतलब साइड में लिखना है। सेकेंड फॉर्मूला आया a square minus b square, you have to use is equal to a plus b into a minus b, that also you have to write. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में आया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े, और बाय चांस इनमें से एक फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर फिर से यूज हो रहा है उसमें, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिफरेंट बट फॉर्मूला इज सेम विच यू हैव डन इन द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या उस क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को लिखना नहीं चाहिए? लिखना चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसको भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आया फॉर एग्जांपल, फिर से यही फॉर्मूला यूज हुआ, फिर से लिखिए। मतलब जो फॉर्मूले आ रहे हैं क्वेश्चन में, यूज हो रहे हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट यू हैव टू राइट। तो इससे क्या होगा कि जितनी ज्यादा बार हम फॉर्मूले को लिखेंगे उतने ही दिमाग में चढ़ेगा। लेकिन फिर आपका कहना ये होगा आप लोगों का कि हम एक पेज पे 10 बार एक फॉर्मूला लिखे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, तो याद हो जाएगा? नहीं, तब भी नहीं याद होगा। हम उस फॉर्मूले को एप्लीकेशन के लिए याद कर रहे हैं कि हमें किस एप्रोप्रिएट प्लेस पे चाहिए फॉर्मूला। जब क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा कि हमको इस प्लेस पे फॉर्मूला चाहिए, तभी ये यूज होगा, अदरवाइज यूज कैसे क्यों होगा जबरदस्ती। कभी कभी ये होता है कि फॉर्मूले आते रहते हैं, मतलब कि सारे फॉर्मूले हमको याद है, लर्न है, सब कुछ ठीक है, बट क्वेश्चन करते समय वो चीज नहीं दिमाग में आ रही, तो वो इसी कारण होता है कि पहले हम लर्न करते हैं, उसके बाद उसको हम लिखते नहीं, मतलब क्वेश्चन वाइज नहीं लिखते कि सोल्यूशन करते समय। तो व्हेन यू राइट द फॉर्मूला इन एवरी सोल्यूशन ड्यूरिंग द स्टडी, नॉट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द स्टडी, देन नो नीड टू लर्न द फॉर्मूला इन द एग्जामिनेशन या बिफोर द एग्जामिनेशन।
और तब तुम्हारी आदत भी बनी रहेगी और एग्जामिनेशन में सोल्यूशन के साथ फॉर्मूले भी लिखेंगे एंड देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। इसी को कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल करें, कैलकुलेशन भी प्रॉपरली करें अच्छे से और राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द आंसर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर कहा गया किसी क्वेश्चन में कि राइट द आंसर करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस और आंसर आ रहा है 8.4 सपोज और तुमने लिखा 8.5 तो इसका मतलब गलत है, तो वहां पे मार्क्स कट जाएगा। 8.4 और 8.5 में देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द 0.1 का डिफरेंस हो गया, इसका मतलब करेक्ट आंसर नहीं है, तो उसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो जो पूछा जाए, जैसे पूछा जाए उसको उसी तरीके से लिखना है। कभी कभी पूछते हैं कि फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब एक वर्ड प्रॉब्लम है और उसमें पूछा जाता है कि फाइंड द फ्रैक्शन, देयर इज अ फ्रैक्शन and the ratio of the two numbers, that is the 2/3 in the fraction 2/3 something, and find the fraction। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट x be x upon y या x is the numerator and y be the denominator, मतलब x upon y लिख दिया और लास्ट में x is equal to निकाला, y is equal to निकाला एंड क्वेश्चन का वहीं पे छोड़ दिया। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, यू हैव टू राइट द आंसर इन फ्रैक्शन फॉर्म। राइट द आंसर इन फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब अगर x is equal to 2 आया एंड y is equal to 3 तो 2/3 is the answer। Don't leave the answer x is equal to 2 and y is equal to 2। तो by this way you can get the marks। तो सबसे पहले तो ये है कि किसी YouTube पे यदि ये दिखाया जाए कि 60 डेज में या 30 डेज में या 15 डेज में 90% मार्क्स आ जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें हम एग्री नहीं करते। बस यही कर सकते हैं कि जो हम बता रहे हैं कि 10 क्वेश्चन की स्टार्टिंग से रिवीजन करें और उसके बाद में विद फॉर्मूले एंड एवरीथिंग। और इसी क्वेश्चंस, डोंट डू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का टाइम नहीं रहा और डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है, बहुत कम, रेयर, मतलब वो समझ ले कि 5 to 10%। और हमने कहा ना कि 60% से अधिक 80% भी मार्क्स आ जाए तब भी अच्छा है। If you are getting the more than 70% marks, it means you have studied, you have the knowledge, तुम्हारे पास नॉलेज है, इसीलिए 70% मार्क्स आए। हम किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहते हैं कि वो स्टूडेंट अगर 90% लाएगा तभी नॉलेज है, जरूरी नहीं। हाँ, नॉलेज उसको भी है, बट 70% इफ यू आर गेटिंग, इट मींस यू हैव द नॉलेज, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग द 70% मार्क्स। तो ये एक तरीका है, इसको आप अप्लाई करिए और देखिए आपके नंबर बहुत आएंगे, अच्छे आएंगे। और हमारा कहने का ये मतलब नहीं कि 70% ही आएंगे या 80%, हो सकता है 90% एंड अबव आ जाए, कोई जरूरी नहीं। बट यू स्टडी इन दिस वे, प्रॉपर वे, कि चैप्टर 1 4 एक्सरसाइजेस है, 3 एक्सरसाइजेस आती हैं तो 3 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फार्मूले देखें। चैप्टर 2 आता है उसमें 5 एक्सरसाइजेस है, पूरी 5 आती तो पूरी 5 करें। चैप्टर 3 नहीं आता तो मान लें कि उसको छोड़ ही दे। चैप्टर 4 आता है तो उसको करें, मतलब इन सीरियल जो भी आता है प्रॉपरली उसे करें। अदरवाइज लीव द टॉपिक विच यू हैव नॉट स्टडीड अर्लियर। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, especially for maths, those have taken the mathematics in class 10 and class 12. Thank you.